दोस्तों, कहानी की शुरुआत समंदर के अंदर एक शिप से होती है जहां पर रिचल, ट्विटर और बैन ये तीनों की एक टीम बनी होती है। ये मछलियां पकड़ रहे होते हैं। अचानक से उनको एक कश्ती दिखाई देती है। दोस्तों, ग्रीनर का आदमी इनकी शिप की जानब कश्ती लेकर आ रहा होता है और कुछ दूसरे कैदियों को उसने बंदी बनाया होता है। लेकिन ये देखकर ट्विटर नीचे कूद जाती है और रिचल अपनी तैयारी करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। इधर बैन ने ग्रीनर के आदमी को अपनी बातों में लगाया होता है। अचानक से वो गन निकालता है और ग्रीनर नीचे झुक जाता है। पीछे से ट्विटर आती है और ग्रीनर के आदमी को तीर मार देती है। उसके बाद रिचर भी ऊपर से छलांग लगाती है और ग्रीनर के आदमी को वो पकड़कर उसको धक्का देती है और समंदर में फेंक देती है। उसके बाद कैदी उनके पास आ जाता है। दोस्तों, कैदी कहता है कि मेरे पास कमांडर वाइट का आइसलैंड है, वो हमें बचा लेगा। हर किस्म की आफत से हम बिल्कुल महफूज रहेंगे। लेकिन वहाँ पर इनको ये नहीं पता कि क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों, रिचल, ट्विटर, बैन इस लड़के के पीछे पीछे चले जाते हैं और आइसलैंड के अंदर एंट्री करते हैं। जब अंदर जाते हैं, देखते क्या हैं कि आगे जंगल में बहुत सारी खोपड़ियां नजर आ रही हैं। उसके बाद एक ज़ोंबी भी उनको नजर आती है। उसको वो मार देते हैं और अपने ट्विटर अपने साथी को आगे भेज देती है और बैन से कहती है कि तुम इसके साथ जाओ, हम पीछे रुक के देखते हैं। लेकिन आगे वाइट मिलता है और उसकी कुछ एहलकार भी होते हैं। वाइट उन सब को अपनी तरफ बुला लेता है, कहता है कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। दोस्तों, ये पता चलता है बैन को कि ये सारे का सारा उस कैदी ने ड्रामा रचाया था। ये सिर्फ रिचल को यहाँ पर लाने की बात कर रहा था। इसी वजह से इन्होंने इतना खेल रचाया कि रिचल उनके पास पहुंच जाए। दोस्तों, रिचल बहुत इम्पोर्टेंट थी वाइट के लिए, जिसकी वजह से वाइट ने उसको इतनी मेहनत करके बुला लिया था अपने पास। उसके बाद वो आइसलैंड के अंदर जाते हैं, कुछ बातें करते हैं। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया होता है और वहां पर खाना खाते हैं और ट्विटर वाइट से बात करती है कि क्या कुछ होने वाला है और कितनी यहाँ पर सिक्योरिटी है। लेकिन वाइट उनको खुल के नहीं बताता। वो कहता है हम बिल्कुल महफूज हैं। वाइट कहता है कि आपको हमारी ज़रूरत है और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। दम एक दूसरे के साथ मिलकर एक्सचेंज कर लेंगे। दोस्तों, रात हो जाती है, सब खाना खा रहे होते हैं। ट्विटर, रिचर्ड, बैन ये सभी हर चीज़ का जायका चेक कर रहे होते हैं। इस दिन में वो वाइट का जो लड़का उनको लेकर आया था, उसके साथ रिचल की हेलो हाय हो जाती है और रिचल के साथ बैठकर वो शराब पीती है और कुछ लेग पीस भी खा रहे होते हैं। इतने में सुबह हो जाती है। सुबह सुबह फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, इतनी बातें कर रहे होते हैं कि अचानक ज़ोंबीज़ का अटैक आ जाता है। इतना शदीद अटैक होता है कि इनके आधे बंदे पहले ही अटैक में मारे जाते हैं। जब दूसरा अटैक आता है, ये सारे मिलके अपने दोस्तों को आगाह करते हैं कि जल्दी से आप सब हथियार पकड़ लो, क्योंकि बहुत ही खतरनाक ज़ोंबीज़ का अटैक आ चुका है। दोस्तों, ये सारे बैन को और ट्विटर को अपने साथ ले जाते हैं दिफा करने के लिए और इधर रिचल लड़के के साथ रहती है। रिचल इतने में बातें कर रही होती है, कहती है कि ये कमरा पुरअसरार लग रहा है। इसमें वो देखती है कि उसकी बहन की तस्वीरें मिलती हैं। विक्टोरिया की तस्वीरें देख के वो बहुत परेशान होती है। उसको वहाँ से लॉकर भी मिलता है। इतनी देर में दोस्तों, बैन अपनी दोस्त के साथ मिलकर लड़ाई कर रहा होता है और पता नहीं चलता कि ज़ुम्बीज़ का इतना शदीद अटैक आता है। ज़ुम्बीज़ बहुत खतरनाक होते हैं।
अमूमन तौर पर रात को नजर आते हैं ज़ुम्बीज़, लेकिन ये ऐसे खतरनाक ज़ुम्बीज़ थे, ये दिन को भी नजर आ रहे होते हैं। दोस्तों उसके बाद ज़ुम्बीज़ का अटैक आता है, तो अटैक के साथ उनके आधे सिपाही और मर जाते हैं। बैन, वाइट और रीचल की दोस्त ट्विटर अपनी जान बचाने के लिए आगे भागते हैं। उतनी देर में रीचल के पीछे भी ज़ॉम्बीज़ लगते हैं और उस लड़के को तो मार देते हैं, लेकिन रीचल अपनी जान बचाने के लिए कामयाब तो हो जाती है और वो एक समंदर के कुछ लहर के अंदर कूद जाती है। उसके बाद रीचल बच के बाहर आ रही होती है और देखती है कि सब जख्मी हुए होते हैं। दोस्तों इधर बैन और ट्विटर वापस जा रहे होते हैं हेडक्वार्टर में, और ट्विटर को पीछे से कोई कट लगाता है और देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ ने उनको काट लिया है। कंधे की जानिब थोड़ा सा जख्म होता है, लेकिन घाव ज़्यादा नहीं होता। दोस्तों आगे जाके हेडक्वार्टर में देखते हैं कि बहुत सारी लाशें बिछी होती हैं, उन सबको ये लोग दफना देते हैं। और वाइट कहता है रिचल से कि सिर्फ तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया था कि तुम्हारी बहन जिंदा है और वो ग्रीनर के कब्जे में है, ग्रीनर हमारे पास है। ये सारे कहते हैं तुम लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया और फंसाने की कोशिश की। उसके बाद दोस्तों वाइट ग्रीनर के पास रीचल को ले जाता है और रीचल वहाँ पर अपनी बहन को मिलती है जो ग्रीनर के बच्चे की मां बनने वाली होती है। दोस्तों उसके बाद रीचल को वो बांध कर ले जाता है। ग्रीनर उसको कुछ करने लगता है और वाइट कहता है कि मेरे हाथ में बांब है, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। हालांकि दोस्तों ये सारे का सारा ड्रामा होता है, क्योंकि रीचल को वाइट मारना नहीं चाहता, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए रीचल को इस्तेमाल करता है। और ये देखकर ग्रीनर साइड पे हो जाता है और वाइट को जाने देता है। रास्ते में वाइट रीचल को लेकर खड़ा हो जाता है और उससे बातें कर रहा होता है कि मैंने ये सारा कुछ अपनी जान बचाने के लिए किया हुआ है, तुम परेशान ना हो। वाइट की सारी बातें ग्रीनर के आदमी सुन रहे होते हैं और वाइट के ऊपर अचानक से अटैक करते हैं, उसको जख्मी हालत में पकड़ लेते हैं, उसके तमाम आदमियों को कत्ल कर देते हैं और रीचल को बाहिफाजत ग्रीनर के पास ले जाते हैं। दोस्तों ग्रीनर रीचल को अपने जैसा बनाना चाहता है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम अपनी बहन रीचल को समझाओ कि वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए और सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहे और हम मिलकर पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों रीचल की बहन उसको समझाती है और रीचल उल्ट उसे बोलती है कि तुम ग्रीनर की जान छोड़ दो और हमारे साथ भाग चलो, हम कहीं पुरअमन रह के अपनी ज़िंदगी बताएंगे और तुम्हारा बच्चा भी खुशहाल रहेगा। ये सब लड़ाई झगड़े कब तक रहेंगे? लेकिन दोस्तों रीचल को वो अपने जैसा बनाने की फिर कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती उसको खून पिलाते हैं। ग्रीनर वाइट को कत्ल कर देता है, उसके बाद उसके कैंप पे हमला करके तमाम उसकी फौज को ख़त्म कर देता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बैन और ट्विटर बाहर निकलते हैं, वाइट के कैंप से बच निकलते हैं और जाके ग्रीनर के कैंप में घुस जाते हैं। ग्रीनर उतनी देर में अपने कैंप में आ जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ट्विटर उसको निकाल लेती है, रीचल को बाहिफाजत निकाल कर बैन की तरफ भेज देती है और इन दोनों के दरमियान बहुत जंग होती है। ये जो ग्रीनर के बंदे होते हैं ये इतना लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार ये मारे जाते हैं और अचानक बैन अपने आप को बचाने के लिए ग्रीनर के कमरे में छुप जाता है। वहाँ पर रीचल भी मिल जाती है उसको। वो दोनों उसको बचाने के लिए कि ट्विटर कहीं मारी ना जाए, हम उसका बैकअप करते हैं। दोस्तों ये जब तक जाते हैं तो ट्विटर सबको मार के अपने आप को उड़ाने लगती है। ये रोकते हैं कि तुम अपने आप को बम के साथ ना उड़ाओ, तुम्हें किसी ने नहीं काटा, तुम बच जाओगी, वो सब कुछ है। लेकिन ट्विटर एक बात भी नहीं सुनती। वो ज़ॉम्बीज़ का गेट उड़ाने के लिए कि ज़ॉम्बीज़ तमाम ग्रीनर के कैंप पे हमला कर दें, बैन और रीचल बच के निकल जाएं और उसकी बहन भी बच जाए रीचल की। दोस्तों इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ट्विटर अपने आप को उड़ा लेती है खुदकश बम के साथ और ग्रीनर के जेल का दरवाज़ा टूटता है और तमाम ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाते हैं।
ज़ोंबीज़ बाहर आते ही ग्रीनर के सिपाहियों को कच्चा चबा जाते हैं और ग्रीनर के कैंप को तहस नहस करके रख देते हैं। ग्रीनर रेडियो पे बातें कर रहा होता है और अपने तमाम लोगों को हदायत जारी कर रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ज़ोंबीज़ आ चुकी हैं। जब वो शीशे में देखता है कि ज़ोंबीज़ का अटैक हो चुका है और कुछ भी नहीं बचता। इतनी देर में बैन और रिचल उसके कमरे में घुस जाती हैं और उसकी बहन, ये तीनों मिलके ग्रीनर को ख़त्म कर देते हैं और इस आइसलैंड से निकल जाते हैं। दोस्तों, ये सारा आइसलैंड ज़ुम्बियों के साथ भर जाता है और इसी तरह सिमोन खानदान का नाम ख़त्म हो जाता है और ये सारे के सारे मारे जाते हैं। उसके बाद रिचल अपने दोस्तों और बहन के साथ आज़ाद हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें।